आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, सज्झाय सज्झान रयस्स ताइनो अपाव भावस्य तवे रयस्य विशुद्धई जंसी मलं पुरे कड़म समीरियं रूपमलंग जो इनो। शास्त्रकार ने विशुद्धि के कुछ कारण बताए हैं, अथवा विशुद्धि किस आदमी की हो सकती है यह बात बताई है। पहली बात बताई गई है, सज्झाय सज्झान रयस्य, जो आदमी स्वाध्याय और सद्ध्यान में रत रहता है। स्वाध्याय एक तप है। विशुद्धि के लिए संबर की साधना भी चाहिए और तपस्या भी चाहिए। तपस्या यदा कदा करता है, परंतु संबर की साधना नहीं है, तो तपस्या से कुछ शुद्धि हुई और संबर तो है नहीं, वापिस मल गंदगी कर्म रज आत्मा के चिपक सकेंगी। इसलिए विशुद्धि के लिए तपस्या अपेक्षित है और उसके साथ या उससे पहले संबर संयम की साधना भी मस्त है, जरूरी है, वरना शुद्धि का काम पूरा हो नहीं सकेगा। इधर शुद्धि की, उधर वापिस गंदगी आ गई, अनवस्था सा क्रम बन सकेगा कि सफाई करो और फिर गंदगी, सफाई करो फिर गंदगी। तो आत्मा पूर्ण शुद्धावस्था को प्राप्त नहीं हो सकती। स्वाध्याय एक तप है। श्रुत की आराधना, वाचना, प्रच्छना, परिवर्तना, अनुप्रेक्षा, धर्म कथा, ये स्वाध्याय के 5 प्रकार हैं। इनमें जो रत रहता है, शास्त्रों को पढ़ता है, आगम पढ़ता है, जैसे जैन आगमों में आयारो आगम है, 10 वे आलियम आगम है, उत्तरज्जयनानि आगम है, नाया धम्म कहाओ आगम है, भगवई बिआह पन्नति आगम है। ऐसे हमारे यहाँ कुल 32 आगम प्रमाण रूप में सम्मत हैं। उनका स्वाध्याय होता है और अनुप्रेक्षण, चिंतन, मनन भी साथ में जुड़ जाता है। दूसरों को पढ़ाया जाता है। विद्यार्थी के द्वारा प्रश्न भी उठाया जाता है, पूछा जाता है, उत्तर भी दिया जाता है या यथासंभव उत्तर का प्रयास किया जाता है और धर्म कथा की जाती है, प्रवचन व्याख्यान किया जाता है। तो इस रूप में यह स्वाध्याय भी एक तपस्या है, कर्म निर्जरा भी होने का एक उपाय और साथ में ज्ञानालोक, ज्ञान का आलोक भी प्राप्त हो सकता है। तो शास्त्रकार ने जो कहा है कि स्वाध्याय में जो रत रहता है उसकी विशुद्धि होती है। दूसरी बात है सद्ध्यान, सद्ध्यान, जो शुभ ध्यान करता है उसकी भी शुद्धि होती है। ध्यान के 2 प्रकार हम कर सकते हैं,
असद ध्यान और सद ध्यान। आर्त रौद्र ध्यान असद ध्यान है, वो अशुभ ध्यान है। धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान ये शुभ ध्यान है। तो जो सद ध्यान में रत रहता है, अशुभ ध्यान में नहीं। ध्यान एक एकाग्रता का प्रयोग है, पर वह एकाग्रता शुभ हो तो शुद्धि की बात है। अशुभ एकाग्रता है तो कर्म का बंधन, पाप कर्म का बंधन भी कराने वाला अशुभ ध्यान बन जाता है। जहां एकाग्रता के साथ विषमता का भाव है, प्रिय का वियोग हुआ, अप्रिय का संयोग हुआ, और जो मन में व्यथा हुई है, हो रही है, जो चिंतन हो रहा है राग द्वेषपूर्ण, वह आर्तद ध्यान हो जाता है। प्रिय का वियोग हो गया और आदमी रोता है, चिल्लाता है, विलाप करता है, ये आर्तद ध्यान है। अप्रिय स्थिति सामने आ गई और आदमी व्यथित हो रहा है, यह भी एक आर्तद ध्यान का प्रकार है। हिंसा, झूठ, चोरी, ऐसी क्रियाओं के साथ जो चेतना जुड़ जाती है, उसमें एकाग्रता हो रही है, यह भी अशुभ ध्यान है। रौद्र ध्यान, हिंसा, अनृत आदि से जुड़ी हुई चेतना रौद्र ध्यान में जा सकती है। तो ये आर्त और रौद्र ध्यान विशुद्धि कारक नहीं होते हैं। जहां शुद्धता के साथ एकाग्रता है, शुद्धता के साथ एकाग्रता है, शरीर की स्थिरता, मानसिक एकाग्रता या आगे निर्विचारता, वाणी का अप्रयोग यानी योग निरोधात्मक साधना, और विचार हैं तो शुभ विचारों पर एकाग्रता, यह ध्यान विशुद्धि कारक बन सकता है। एक विषय को लेकर चिंतन में आदमी बैठ गया, अनित्य, अशरण आदि आदि के चिंतन में बैठ गया, और अच्छा आध्यात्मिक चिंतन चल रहा है, एकाग्रता है, तो वह सद्ध्यान है, विशुद्धि कारक है, ऐसा कहा माना जा सकता है। एकाग्र होना एक चीज है, पर एकाग्रता कहाँ है वह एक ध्यातव्य विवेच्य विषय होता है। रामचंद्र जी जा रहे थे, लक्ष्मण जी साथ में थे, पंपा को देखा, उसके अंदर बगुले को देखा। रामचंद्र जी ने लक्ष्मण से कहा, भैया देखो, पश्य लक्ष्मण पंपायाम बकह कियत धार्मिक है, मंदम मंदम पदम धत्ते जीवानाम बद संकया। कि लक्ष्मण, यह बगुला पंपा में कितना धीरे 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 चल रहा है, मानो कि जैन साधु, कोई सावधान जैन साधु चल रहा हो। मैं अपनी ओर से बताऊं, कितना धार्मिक है, क्यों धीरे धीरे क्यों चलता है? कोई जीव मर न जाए, इरिया समिति जैसे साधु ध्यान दे, कोई जीव मर न जाए, तो कितना धार्मिक प्राणी है यह रामचंद्र जी की बात कहते हैं, एक मछली ने सुन ली, उससे रहा नहीं गया। सोचा, अरे भगवान तो मानो भोले होते हैं, भगवान तो भोले होते हैं, रामचंद्र जी जैसे महापुरुष कोई सामान्य आदमी तो नहीं है।
रामचंद्र जी जैसे महान व्यक्ति ने इस बगुले की प्रशंसा की है। क्या बगुले को जानते नहीं है रामचंद्र जी महाराज? तो सोचा भगवान को मन की बात कहनी चाहिए। भगवान से क्या डरना है, भगवान तो दयालु हैं, इनसे क्या डरना है। मछली बोल पड़ी कवि की भाषा में, बकह किं शस्यते राम ये नाहं निष्कुलीकृत है सहचारी बिजानीयात् चरित्रं सहचारिणां चरित्रं सहचारिणः। मछली बोली, भगवान आपने बगुले की क्या प्रशंसा की है, मैं जानती हूं इसको। मेरे कुल का नाश इसने किया है, मेरे कुल का सत्यानाश कर दिया, खत्म कर दिया परिवार को, कुल को। भगवान साथ में रहने वाला साथ में रहने वाले के चरित्र को ज्यादा अच्छी तरह जान सकता है। आप क्या जाने इस बगुले के चरित्र को। अब बगुले का जो ध्यान है वह ध्यान अशुभ ध्यान है। बगुले का ध्यान मछली पर है, न कि परमात्मा पर है, न कि अध्यात्म पर है। तो वह एकाग्रता भी अशुभ है, वह असद ध्यान है, न कि सद ध्यान है। शास्त्रकार ने कहा जो सद ध्यान में रत रहता है उसका मल निष्कासित होकर उस आदमी की चेतना यानी शुद्ध हो सकती है। तो ध्यान बहुत अच्छी चीज है, पर ध्यान के पहले असद लग गया वह ध्यान कर्म बंध कारक। ध्यान के पहले सद लग गया तो वह ध्यान सद ध्यान शुद्धि कारक हो जाता है। बस थोड़ा सा फर्क है, एक ए ओ लगा दिया काम बिगड़ गया। ए नहीं केवल सद ध्यान रहा तो शुद्धि, ए लग गया तो शुद्धि के आगे फिर ए लगाना पड़ेगा, अशुद्धि हो जाएगी। फिर ध्यान एक साधना है, महत्वपूर्णता है ध्यान की। शीशम जहां शरीरस्य मूलम जहां दुमस्य सब्बस्य साहु धम्मस्य तहा ध्यानम विधीयते। जैसे शरीर में सिर का कितना महत्वपूर्ण स्थान है, वृक्ष में मूल का कितना महत्वपूर्ण स्थान है, इसी प्रकार जो यह धर्म का जगत है, साधु धर्म है, उसमें ध्यान का महत्वपूर्ण स्थान है, ऐसा बताया गया है। आदमी शरीर की स्थिरता का अभ्यास करे, अनावश्यक चपलता चंचलता हम शरीर की न करें। 10 मिनट 20 मिनट शरीर को स्थिर करने का प्रयास रखें। 20 मिनट का भी लक्ष्य बना करके भी ज़्यादा से ज़्यादा मैं शरीर को स्थिर रखूं। शरीर की स्थिरता मन की एकाग्रता में सहायक बन सकती है। तो शरीर की स्थिरता और वाणी का अप्रयोग, मुझे अभी बोलना नहीं, शांत मौन, और अब मन को एक बिंदु पर केंद्रित कर दे। छोटा सा उदाहरण, नमो सिद्धानम, दीर्घ श्वास का प्रयोग। श्वास लेते समय मन में नमो, श्वास छोड़ते हुए सिद्धानम, नमो सिद्धानम, नमो सिद्धानम। सिद्धों को नमस्कार, मुक्त आत्माओं को, परमात्माओं को नमस्कार। बस इसमें 20 मिनट लगा दिया, क्योंकि शरीर की स्थिरता हो गई है। सलक्ष्य
शरीर को शिथिल स्थिर कर दें, तो फिर मन भी कुछ तो अपने आप एकाग्रता की ओर आगे बढ़ सकता है। और सलग से मन को एकाग्र करें, नमो सिद्धानम में मन को लगा दें, श्वास के साथ नमो सिद्धानम। एक ध्यान का, सद्ध्यान का, असध्यान नहीं, सद्ध्यान का अच्छा प्रयोग हो सकता है। जो लोग वृद्ध हों, 85, 90, 95 आदि की उम्र में ज़्यादा बैठ नहीं पाते, या कोई शरीर से अक्षम है, ज़्यादा बैठ नहीं पाता, लेटे लेटे ऐसा प्रयोग, सद्ध्यान का प्रयोग किया जा सकता है। नमो सिद्धानम, नमो सिद्धानम। और नमो अरहंतानम भी ले सकते हैं। नमस्कार महामंत्र के 5 पदों को एक एक को ले सकते हैं। एक ही लेना हो तो नमो सिद्धानम को भी लिया जा सकता है, ताकि हम सद्ध्यान कर सकें और सिद्धों के साथ मानो तादात्म्य में जोड़ लें। सिद्धों को नमस्कार, सिद्ध मैं भी कभी सिद्धावस्था को प्राप्त करूं। यहां बैठे बैठे या लेटे लेटे भी सिद्धात्माओं के साथ तार जुड़ जाए, मानो हमारा चेतना का तादात्म्य हो जाए। ऐसा सद्ध्यान शुद्धि कारक, चेतना को निर्मल बनाने वाला बन सकता है। वर्तमान में आदमी तनावग्रस्त भी हो सकता है। थोड़ा मन में तनाव है, आकुल व्याकुलता है, कायोत्सर्ग कर लें, शरीर को स्थिर शिथिल और लंबा श्वास, साथ में नमो सिद्धानम जैसे पद को जोड़ दें। 15-20 मिनट ऐसा प्रयोग करें। तनाव दूर होना एक बात है, मूल आत्मा की शुद्धि हो, कर्म निर्जरा हो, वो मुख्य बात है। घंटा 2 घंटा काम किया, थोड़ी देर का कायोत्सर्ग, शरीर को स्थिर शिथिल, लंबा श्वास, और फिर साथ में नमो सिद्धानम को जोड़ दें तो थोड़ा विश्राम भी मिल सके और अध्यात्म का प्रयोग भी हो सके। तो बीच बीच में 2 मिनट का भी ध्यान कर सकते हैं, 1 मिनट का भी ध्यान कर लें। 2 घंटा लिखना पढ़ना काम किया है, अब थोड़ा सा शिथिल रिलैक्स हो जाएं, शरीर को स्थिर कर लें, श्वास को लंबा करें और नमो सिद्धानम का जप कर लें। जितनी समय की अनुकूलता हो उतना समय लगा सकते हैं। यूं बीच बीच में कई बार सद्ध्यान का प्रयोग किया जा सकता है। लंबा समय निकालें, बहुत अच्छा, आधा घंटा घंटा लंबा समय निकालें। और दूसरे कामों की व्यस्तता है तो बीच बीच में थोड़ा थोड़ा भी कायोत्सर्ग, ध्यान, ऐसा प्रयोग किया जा सकता है। प्रेक्षा ध्यान परम पूज्य गुरुदेव तुलसी और आचार्य महाप्रज्ञ प्रेक्षा ध्यान की बात बताते थे। प्रेक्षा करें, देखें, ध्यान करें। नाम प्रेक्षा हो और को यो सद्ध्यान होना चाहिए। सद्ध्यान हो, यह पहली मूल शर्त है। सद्ध्यान होना चाहिए, राग द्वेष मुक्त अवस्था वाला ध्यान होना चाहिए। तो शास्त्रकार ने कहा जो सद्ध्यान में रत होता है उसकी शुद्धि हो सकती है, शुद्धि होती है। ताइनो जो त्राता है, अहिंसक है, अपनी ओर से प्राणियों को कष्ट देने वाला नहीं, अभय दान देने वाला, अहिंसा का साधक है, यह अहिंसा की विचारधारा है, चेतना है, तो आत्मा की शुद्धि हो सकती है। अपाव भाव, भावों में कोई पाप नहीं, अशुभता नहीं, ईर्ष्या नहीं, घृणा नहीं, द्वेष नहीं, राग भी नहीं। अपाप भाव जिसका रहता है, पाप का भाव नहीं, पवित्रता का भाव, शुद्ध भाव रहता है, पाप का भाव नहीं है और अच्छा आयास है, तो चेतना की शुद्धि हो सकती है।
तवेर यस्य, जो तपस्या में रत है, आए दिन तपस्या, कभी नवकारसी एकासना, कभी कुछ, इधर स्वाध्याय आदि सेवा, पवित्र आध्यात्मिक सेवा, तपस्या में जो रत है उसके कर्म निर्जरा होती है, आत्मा शुद्ध बनती है। तो ऐसा जो साधक है, एक आदमी है, और तो क्या, पशु के भी कर्म निर्जरा हो सकती है। पशु भी अगर साधना कर ले तो पशु तो पंचम गुणस्थान तक, 5वें गुणस्थान वाला श्रावक भी एक पशु बन सकता है। और पशु तो सामायिक भी करने वाला हो सकता है। पशु भी सामायिक कर ले, सावध्य योग का त्याग एक मुहूर्त का पशु भी कर सकता है। तो पशु भी सद ध्यान करता है, धर्म ध्यान करता है, धर्म की साधना करता है, उसका भी कल्याण होता है। तो शास्त्रकार ने हमें एक मानव पथ दर्शन दिया है कि स्वाध्याय, सद्ध्यान, इधर अहिंसा का भाव, अपाप भाव, तपो में रति, तपस्या करना, ये हमारे जीवन के गुण हैं, तो हमारी आत्मा चेतना शुद्ध बन सकती है। दानान सेठम अभयपयाणम सच्चेषु या अणवज्जं वयन्ति तवेषु या उत्तमं भजेरं लोगुत्तमे समणे नाय पुत्ते। अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवल्ली पन्नत्तो धम्मो मंगलम अरहंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहु लोगुत्तमा केवल्ली पन्नत्तो धम्मो लोगुत्तमो अरहंते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवल्ली पन्न